जी हाँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल और शोएब जट, और हमको लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कामरान, जो टीम अनाउंस हुई है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, उनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन जो आपने प्रिडिक्ट कर दिया था कि 5 खिलाड़ी कम से कम बैठ रहे हैं तो वो तो बैठ रहे हैं, तो ओवरऑल इस टीम सिलेक्शन पर क्या कहेंगे? देखिए, सिलेक्शन तो मैं समझ रहा हूँ जो मैं चाह रहा था वो हुई है। एक दो पे स्टिल डिबेट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो मैंने बात की थी दो प्लेयरों की बात हो रही है। अगर दो को करवाना तो फिर दो को भी ना करवाएं तो फिर 5-6 प्लेयरों को करवाएं। अभी भी मैं समझता हूँ कि नवाज और नसीम शाह को भी रेस्ट देना चाहिए था। बिल्कुल सही है। उसामा को लेके जाना चाहिए था। उसके साथ फिर आप क्या नाम है, अब्बास अफरीदी ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस। सबसे ज्यादा अफसोस अब्बास अफरीदी का है, मोहम्मद वसीम जूनियर को जहां सेलेक्ट किया है। मेरा ख्याल है कि अब्बास अफरीदी जिस तरह से बॉलिंग करा रहे थे और जो हम बार बार बात कर रहे थे कि रन्स इतने बन रहे हैं, उसको कंट्रोल करना, हर क्रूशल टाइम पे विकेट लेना, उसमें बड़ा अब्बास अफरीदी का रोल रहा है। देखिए बिल्कुल है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पे आके उसने आउट भी किए हैं, हैट्रिक भी की हुई है। लेकिन ये है कि चलें वो भी आ जाएगा, इतना ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है। लेकिन ये है कि जो नए लड़के आए हैं उन सबको मुबारकबाद। यही टाइम होता है ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाने का, कॉन्फिडेंस देने का और परफॉर्मेंस के साथ। और परफॉर्मेंस जैसे दी हुई थी साइम अयूब ने, आजम खान ने डोमेस्टिक में दी, फिर पीएसएल में जैसे अपनी टीम को अगर वो नंबर 3 पे फिनिश किया है तो आजम खान की बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। फिर फहीम मशरफ को बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला, दोबारा उसकी फॉर्म बॉलिंग देख के मौका दिया। तो मैं समझ रहा हूँ एक जो टीम अनाउंस होनी चाहिए थी वैसी टीम अनाउंस की है। और जो प्लेयरों को रेस्ट करवाया, मैं रात को भी मैंने कहा ये प्लेयर्स वो हैं जिन्होंने अगले 10 साल लीड करना पाकिस्तान की टीम को। ये ऐसी टीमों के खिलाफ इनको वर्कलोड भी मैनेज होगा, रेस्ट भी मिलेगा, नए प्लेयर्स भी आएंगे और ये ऑटोमेटिक चॉइस है। इनके बगैर पाकिस्तान की टीम कंप्लीट नहीं हो सकती जब कोई बड़ी टीम आएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है, यही टाइम है और अच्छी टीम अनाउंस की है। और अल्लाह करे ये परफॉर्म करे, ये नहीं कि ये परफॉर्म करे तो हम इन प्लेयरों को प्रेशर में लाएं। इनको फ्री हैंड दें, मेंटली रिलैक्स रखें, मैसेज दें कि जब कोई टीम आएगी बड़ी, जो अगला इवेंट वनडे होता तो डेफिनेटली मैं समझता था वर्ल्ड कप की तैयारी ज़रूर खिलाते। T20 में अभी फ़िलहाल वर्ल्ड कप तक मेरा मानना है कि इन प्लेयरों को आप T20 से थोड़ा दूर रखें। ठीक है, शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, ओवरऑल टीम सिलेक्शन पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, और नजम सेठी की एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि वो जो बात सोच लेते हैं उसका डिसीजन लेके छोड़ते हैं। ये एक साबित कदमी उनकी है। और कामरान के साथ साथ शोएब ने भी यही बात कही थी कि 5 से 6 प्लेयर रेस्ट करेंगे। आपने टीम का न्यूक्लियस बिगाड़ दिया है। आप इस तरह नहीं नए प्लेयर आजमाते। आप कप्तान को कहते हैं कि ये आपके नए प्लेयर हैं 4, आप इन चारों को सीरीज में मौका देंगे और इन चारों को आप टीम का 11 का हिस्सा बनाएंगे। आपने एकदम से कप्तान को 4-5 प्लेयरों को रेस्ट करा दिया। सेठी साहब से ही सवाल हुआ कि अगर पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हार गई तो उनका 100 बीट हार जाए, तो इसका मतलब है वो अपने जो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी उनकी हिकमत अमली है उसमें क्लियर है। और वो ये चाहते हैं कि अगर ठीक है टीम हार भी जाए तो हम ये कह देंगे कि भाई नए प्लेयर्स हमने आजमाए थे और नए प्लेयर्स की वजह से हम अफगानिस्तान से सीरीज हार गए। लेकिन मेरे हिसाब से इसका बैकलैश आएगा अगर पाकिस्तान हारेगा। ना सिर्फ मीडिया से आएगा बल्कि फॉर्मर प्लेयर्स और भी बड़े इदारों से भी इसका बैकलैश आएगा अगर पाकिस्तान हारे। देखिए शाहिद साहब, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक तो जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही थी बाबर के सराउंडिंग, उसमें ये टाइमिंग शायद थोड़ी ठीक ना हो। बट जब आपको अपनी बी टीम तैयार करनी होती है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है, आपको यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए। और इसमें अगर आपको एक सीरीज हार जाते हैं तो उससे घबराना भी नहीं होता, क्योंकि फिर हम ही कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, जिम्बाब्वे आई आपने चेंज नहीं किया और छोटी टीमों के खिलाफ भी आप पूरी टीमें खिला रहे हैं। आई थिंक अगर हार जाए तो अभी से मीडिया को और फॉर्मर क्रिकेटर्स को पहले सोचना चाहिए कि इसका मकसद कुछ और है, इसका मकसद तैयारी है, इसका मकसद स्ट्रेंथ बनाना है। शोएब की तरफ बढ़ेंगे। अब शोएब, शाहिद भाई ने कह दिया कि आप भी 5 कह रहे थे तो मैं क्या कह सकता हूँ, वैसे क्या आप कुछ और रहे थे। लेकिन ये बताइए कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को क्या हुआ, क्योंकि इतने दिन से चल रहा था कि वो कप्तान बन रहे। आप जो है वो ज्यादा सीधे याद नहीं रखते, वरना आपको याद आता 2 से आगे पे बढ़ गया था। लेकिन कल बढ़े आप रात में। लेकिन इसका क्रेडिट कामरान को भूल जाता है कि कामरान ने पहले से ये मुतालबा कर दिया था। आई डोंट नो मुतालबा किया था या अभी भी इनके रास्ते बड़े स्ट्रांग हैं, तो इन्होंने कहा नहीं जी ये ऐसा होना चाहिए। तो आपकी तरह स्ट्रांग नहीं है मेरे। नहीं, मैं तो बड़ा कमजोर सा इंसान। तो खैर ऐसा ही है। बेशक नजम सेठी साहब ने ये बात कही कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी।
लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है वो कनेक्ट करवाना चाहता हूँ। Sure. 3 दिन से ये शोर मचा हुआ था, ये तूफान बरपा हुआ था कि रिजवान और बाबर जो है वो बैठ रहे हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, ये गॉसिप्स नहीं थी, ये ओपन टॉक थी। 3 दिन से ये बात हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तान बन रहे हैं। 3 दिन से शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। कल रात 12:15 बजे मिडनाइट जो है ना वो एक ट्वीट किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर लगाई जिसमें बाबर हैं, रिजवान है और शाहीन है और पाकिस्तान का फ्लैग बना दिया। 3 दिन से पहले भी ये तस्वीर लग सकती थी। कल ही जब तमाम लोग लाहौर में इकट्ठे हो गए, इस्लामाबाद से पिंडी से वहाँ पहुँच गए, क्या कोई मुलाकात हुई? क्या जो तीनों का रिमोट जिसके पास है वो सब मिलके बैठ गए, फिर उसके बाद कोई डिसीजन हुआ? क्या ऐसे मामला हुए? कल उनसे रब्ता किया गया, फिर उन्हें कहा गया नहीं अब आप भी रेस्ट कर ले। तो जब रेस्ट कर लिया तो उसके बाद ये मामला हो गए और इसको मुतनाज़ा बनाना ही नहीं चाहिए। क्या इंडिया ने 5 से 6 कप्तान इस्तेमाल नहीं किए? क्या इंग्लैंड ने कप्तान इस्तेमाल नहीं किए? तमाम टीमें करती हैं। अगर हम कर लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? और ये अच्छी बात है बिल्कुल। हालांकि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है मुझे उस पर तहफुजात हैं। उसामा मीर किसी तौर पे भी नीचे नहीं होता। कैसे आप मोहम्मद नवाज की रिसेंट पास की परफॉर्मेंस देख के आप उसामा को नजरअंदाज कर सकते हैं? वसीम जूनियर किसकी आंख का तारा है कि वसीम जूनियर को आप बाहर नहीं कर सकते? अच्छा, उसको इस लेके वक्त जाएंगे। हमें